हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजीत मैथ्स। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बोर्ड मास का रूल। बोर्ड मास का रूल दोस्तों जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं उनका ऑर्डर बताता है। ठीक है ना, कि अगर एक एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेटर्स हों तो वो किस ऑर्डर में सॉल्व होंगे, ये हमें बोर्ड मास का रूल बताता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर बोर्ड मास की डेफिनेशन के बारे में बात करें, बोर्ड मास रूल्स टेल्स अस अबाउट द ऑर्डर ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैथमेटिकल ऑर्डर इज एज फॉलोज। ठीक है, मतलब जो भी एक्सप्रेशन होता है उसमें किस तरीके से क्या ऑर्डर होता है, किस चीज़ को हम पहले सॉल्व करते हैं, किसको बाद में सॉल्व करते हैं, तो वो सब हमें कौन बताता है? बोर्ड मास का रूल बताता है। ठीक है, बोर्ड मास का जो नाम है वो ऐसे ही कोई नाम नहीं है रैंडमली। एक्चुअली में इसमें हर एक कैरेक्टर जो है उसका एक मीनिंग है। जो यहाँ पे लिखा हुआ वो उस ऑपरेशंस को डिनोट करता है और उनका करेक्ट ऑर्डर बताता है। ठीक है, जैसे कि बी जो है, पहला जो कैरेक्टर है बी, वो ब्रैकेट को डोनेट करता है। कहने का मतलब ये कि जब भी हम किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट जो है और ब्रैकेट के अंदर जो है वो चीज़ सॉल्व होगी। ठीक है, अब ब्रैकेट भी तीन तरह के होते हैं। सबसे बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट होता है जो सबसे बाहर होता है, उसके अंदर एक करली ब्रेसेस होता है। ठीक है, और उसके अंदर अपना राउंड ब्रैकेट होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इन ब्रैकेट्स का भी एक ऑर्डर होता है। सबसे पहले आपका जो राउंड ब्रैकेट है वो सॉल्व होगा। ठीक है, उसके बाद करली ब्रेसेस सॉल्व होगा और लास्ट में, सबसे लास्ट में जो होता है आपका स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व होता है। ठीक है, कई क्वेश्चंस में आपको ये तीनों ब्रैकेट गिवन होंगे, कई क्वेश्चंस में आपको सिर्फ एक ही होगा, कई में दो होंगे। तो उस जो भी है उनका करस्पॉन्डिंग ऑर्डर है उसमें आपको इनको सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद ऑफ सॉल्व होता है। ठीक है, कई बार किस क्वेश्चंस में ऑफ भी आता है, जैसे मैंने लिखा 1/3 ऑफ 9। ठीक है, तो इसका जो मतलब होता है वो होता है 1/3 इंटू 9। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होता है? 9। तो अगर किसी एक्सप्रेशन में ऑफ आ रहा है तो ब्रैकेट के बाद ऑफ का ऑर्डर आएगा, ऑफ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद डी का मतलब है बोर्ड मास में डिवीज़न। डिवीज़न आप जानते ही हो, जैसे 9/3। ठीक है, उसके बाद एडिशन और सॉरी, डिवीज़न के बाद मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, डिवीज़न के बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि देखिए यहाँ पे ये ब्रैकेट, ये आपका ऑफ, ये आपका डिवीजन, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, फिर देन उसके बाद एडिशन और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन का नंबर आता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन होता है। अब हम इनको कुछ एग्जांपल के तौर पे समझेंगे कि ठीक है, ये तो एक थ्योरी का पोर्शन हो गया। अब हम एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से एक्चुअली में बोर्ड मास का रूल है जो फॉलो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे आपको दिया हुआ है 3/8 ऑफ 168 इंटू 15 एंड डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो ये आपको देखो, ये एक एक्सप्रेशन है पूरा, इसमें कुछ नंबर्स हैं जो कि कुछ ऑपरेटर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ऑपरेटर किनको बोलते हैं? जो मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ऑफ, ब्रैकेट, ये सब क्या होते हैं? ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, अपने जो ऑर्डर अपन ने अभी पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो ब्रैकेट आता है, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं भी ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, तो आप उसको कंसीडर नहीं करेंगे। उसके बाद आता है ऑफ, ऑफ का नंबर आता है। तो ऑफ देखिए यहाँ पे ये लगा हुआ है, तो सबसे पहले ऑफ वाला जो टर्म है, ये वाला जो पूरा टर्म है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 3/8 ऑफ की जगह हम इस लगा लेंगे मल्टीप्लिकेशन, और बाकी सब चीज़ों को आप एज इट इज़ लिखा रहने देंगे। ठीक है, तो 8 से ये कैंसिल हो जाएगा, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, या अब ये ऐसे लिखा रहने देते हैं इसको, फिर अगले स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, अपन ने ऑफ सॉल्व कर लिया। ऑफ सॉल्व करने के बाद ये हमें बना है। ठीक है, अब आपको इमीडिएटली इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, इसके बाद देखना कि भाई ऑफ के बाद किसका नंबर आता है अपने ऑर्डर में। तो सबसे पहले आता है डिवीजन का ऑफ के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले आप डिवीजन, ये वाला जो एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करेंगे। तो 3 इंटू 21, तो 15 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा? 3। ठीक है, अब देखिए आपको 3 नंबर मिल गए और तीनों के तीनों कैसे हैं? मल्टीप्लिकेशन में। अब इसके बाद आप लास्ट में इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इंटू 3। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 6 जा 89। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आई होप मेरे को आपको ये समझ में आ गया हो कि एक्चुअली में किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएंगी ये सब चीज़ें। ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं। 8 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 6 + 2 ऑफ 4। ठीक है, +32 एंड -2। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा सा एक एक्सप्रेशन है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। जो ऑर्डर है उसी को आपको फॉलो करना है। अगर आप ऑर्डर फॉलो नहीं करते हैं तो इसका आंसर हो सकता है वेरी कर जाए और आपका आंसर गलत हो जाए। ठीक है, तो जो ऑर्डर है उसको सॉल्व करें। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट एक ब्रैकेट भी आ गया, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा हम उसको सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर अपना इतना एक्सप्रेशन है तो सबसे पहले यही सॉल्व होगा। 8 डिवाइडेड बाय 4 इंटू, ठीक है, 6 प्लस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ 2 ऑफ 4, यानी कि 2 इंटू 4 +32 -2। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करेंगे अपन 8 डिवाइडेड बाय 4 इंटू, अभी अपना ब्रैकेट पूरा सॉल्व नहीं हुआ है तो 6 +
8 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 32 एंड माइनस 2। नेक्स्ट अब अगला थोड़ा सा और रह गया ये ब्रैकेट सॉल्व करने को। 6 + 8 कितना हो जाएगा 14। तो अब जैसे ही आपने इसको फाइनली इसको सॉल्व कर दिया तो ब्रैकेट आप हटा सकते हैं, ठीक है। तो 14 + 32 माइनस 2। अब नेक्स्ट देखिए, अब अपना ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ऑफ सॉल्व हो गया। अब उसके बाद अपना नंबर आता है डिवीजन का। तो डिवीजन सॉल्व करेंगे तो 4 से अपन 8 में डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आएगा। 2 × 14 + 32 माइनस 2, ठीक है। इसके बाद आपने डिवीजन परफॉर्म कर लिया। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगा तो 14 × 2 जा कितना होता है 28 + 32 माइनस 2। मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन, तो 32 और 28 को आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 60 एंड माइनस 2, ठीक है। तो फाइनल आंसर जो माइनस करने पर आएगा वो कितना आएगा 58, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से आपको एक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। एक और सिंपल सा क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, 22 + 6 × 2, ठीक है। तो अब इसमें देखिए ब्रैकेट है सबसे पहले, तो ब्रैकेट के अंदर एक प्लस ऑपरेशन है उसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। 2 + 4 / 2 डिवाइडेड बाय, अब 20 प्लस, अब देखिए जब इनको आप ऐड कर दोगे तो 20 प्लस कितना हो जाएगा 28 × 2, ठीक है। ठीक, अब आपको क्या करना है डिवीजन सॉल्व करना है। तो डिवीजन में क्या करेंगे अपन 4 में डिवाइड करेंगे अपन 28 से × 2। तो ये डिवाइड किया, 4 × 1 = 4, 4 × 7 = 28, तो 2, तो 1/7 × 2, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा तो 2 + 2/7, ठीक है। तो फाइनल आंसर जो आएगा 7 × 2 = 14, 16/7, ठीक है। तो दोस्तों ये था बोर्ड मास का रूल। आई होप जो भी एग्जांपल मैंने आपको लिए हैं यहाँ पे और तो वो आपको पूरा कंसेप्ट बोर्ड मास का क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आप कुछ क्वेश्चंस बुक्स में से लेके अपने आप से इनको सॉल्व कर सकते हैं और जो भी ऑर्डर है उसको फॉलो करेंगे तो आपका आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है। कई सारे कॉम्पिटिटिव बेसिक मैथ का टॉपिक तो है ही है, ये आपकी बेसिक कैलकुलेशन, ये आपको बेसिक कैलकुलेशन सिखाता है कि एक्चुअली में किस तरीके से एक्सप्रेशन सॉल्व होते हैं, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे कि एसएससी हुआ है ना, किसी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम पर, जैसे एमपी के जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनमें ये काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं इनसे, ठीक है। तो आपको यही ऑर्डर फॉलो करना। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।